हेलो बच्चों, तो ये लेक्चर नंबर 3 होगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्लास 10 के लिए। अगर आपने पहले 1-2 लेक्चर नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लो, पूरा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो चलो आज यहाँ पे मैं शुरू करता हूँ एक नोट पॉइंट से ही। पिछले क्लास में भी नोट पॉइंट पे ही मैंने ख़त्म किया था, उसी में एक नोट पॉइंट और मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगा। यहाँ पे देखो ये नोट पॉइंट क्या है। तो नोट पॉइंट यहाँ पे यह है कि कभी कभी आपसे पूछ देता है वेलोसिटी बताइए। तो वेलोसिटी के लिए आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है, VAB। पहले आप समझिए इसको क्या पढ़ा जाता है यह समझो। तो इसको बोला जाता है वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू B, यानी A का वेलोसिटी B के रिस्पेक्ट में कितना है यह। और ये दिया कैसे जाता है, तो VA माइनस VB ऐसे दिया जाता है ये। ठीक है, रिफ्लेक्शन ही है ये, मैकेनिक्स नहीं है। ठीक है, मोशन नहीं है आपके क्लास 9 का। आप समझिए इसको, इससे क्वेश्चन कैसे पूछता है वह भी मैं अभी बताऊंगा आपको। आप बिल्कुल टेंशन मत लो। जैसे एक दो एग्जांपल यहाँ पे देख लेते हैं, फिर मैं कॉन्सेप्ट पे आऊँगा। जैसे मान लेते हैं एक गाड़ी चल रहा है इधर और दूसरा भी गाड़ी इधर ही चल रहा है। ये मान लेते हैं कि 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और ये मान लेते हैं कि 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब ये A था और ये B था। तुमसे पूछ दिया है कि VAB बताइए क्या होगा। तो VAB बराबर क्या पढ़े हैं, VA माइनस VB। तो VA की वैल्यू कितना है 50 माइनस VB की वैल्यू कितना है 20, यानी कितना हो जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। यानी सिंपली यह आपसे पूछा जाएगा कि A B के रिस्पेक्ट में कितना तेज़ी से चल रहा है। ठीक है, यानी वेलोसिटी A का B के रिस्पेक्ट में कितना ज़्यादा है। तो इसका 20 था, इसका 50 था, तो कितना ज़्यादा है 30 ज़्यादा है। उसी तरह से मान लेते हैं VBA पूछ दिया। तो VBA पूछ देगा तब कितना लिखेंगे इसको, VB माइनस VA। अब VB की वैल्यू कितना था 20 माइनस VA की वैल्यू कितना है 50। तो ये कितना हो जाएगा -30 हो जाएगा मीटर पर सेकंड। यानी माइनस का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि B का वेलोसिटी A के रिस्पेक्ट में 30 कम है। इसका 30 क्या था प्लस है तो 30 ज़्यादा है, इसका माइनस है तो 30 कम है। एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। जैसे मान लेता हूँ कि ये इधर चल रहा था 50 मीटर पर सेकंड से है और B जो है वो इधर चल रहा है, मान लेते हैं दूसरे डायरेक्शन में 20 मीटर पर सेकंड से। ऐसा अगर दे दिया तो इसमें अगर तुमसे VAB पूछ दिया तब क्या होगा। फार्मूला तो यही है VA माइनस VB। VA की वैल्यू कितना है 50 है, तो 50 माइनस VB की वैल्यू कितना है। तो अब देखो वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है तो उसमें डायरेक्शन भी चाहिए। अब डायरेक्शन इसका उल्टा है तो उल्टा डायरेक्शन है, उसकी वजह से एक माइनस तो ये फार्मूले में है VA माइनस VB में, और दूसरा माइनस इस फार्मूले की वजह से, यानी डायरेक्शन की वजह से माइनस 20 हो जाएगा। यानी ये कितना हो जाएगा 70 मीटर पर सेकंड। आप ऐसा एज्यूम भी करते होगे, रोड पे चलते रहोगे तो सेम डायरेक्शन में गाड़ी जा रहा है तो आपको स्लो लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में अगर कोई गाड़ी आ रहा है तो देखते हो कितना तेज़ी से पास कर जाता है साए। तो वही सीन यहाँ पे दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि उसके इस सीन में होता क्या है कि वेलोसिटी ऐड हो जाता है, इस वजह से वेलोसिटी आपको ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस पे कैसे क्वेश्चन इसमें बनता है मैं उस पर चर्चा करने जा रहा हूँ। तो इसको आप वीडियो को पॉज करके लिख लो। मैं अब सीधा यहाँ पे आपके काम का क्या है वह बताने जा रहा हूँ। नोट नंबर 5, ठीक है, 5 होगा या 4 होगा, जो भी होगा आप अपना देख लोगे। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पूछेगा यहाँ पे, तो एक इसी तरह से प्लेन मिरर दे देगा। और ये क्वेश्चन बहुत आम है, कहीं भी कंपटीशन में भी बैठोगे तो पूछ सकता है। ये मान लेते हैं कि प्लेन मिरर है, ठीक है, इस तरह से रखा हुआ है और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ऑब्जेक्ट है जो कि मान लेते हैं कुछ भी डिस्टेंस, लेट अस सपोज 10 मीटर के दूरी पे है। ठीक है, और तो इसका इमेज, ये ऑब्जेक्ट है अगर यहाँ पे, तो इसका इमेज भी कितने दूर पे बनेगा, कल ही पढ़े हैं, सेम डिस्टेंस पे बनता है। यानी यहाँ पे बनेगा कितने दूर पे 10 मीटर पे ही। ठीक है, तो अभी तुमसे यह पूछ दिया, ये इसका क्या बन गया, यहाँ पे इमेज बना है। तो अगर पूछ दिया कि डिस्टेंस बताइए ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में, O एंड I लिख रहा हूँ शॉर्ट में, डिस्टेंस बिटवीन O एंड I। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, देखो तो 10 इधर है और 10 इधर, तो 10 + 10 कितना हो गया 20 मीटर का दूरी है दोनों के बीच में। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन अगर तुमसे पूछ दिया कि मान लेते हैं जो ऑब्जेक्ट था O, इसको O लिख दो, इसको I लिख दो, ये इधर की ओर जा रहा है, मिरर की तरफ जा रहा है, मान लेते हैं कि 2 मीटर पर सेकंड से। ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड से ये ऑब्जेक्ट इमेज की तरफ, यानी मिरर की तरफ जा रहा है। तो पूछ रहा है कि व्हाट इज़
द डिस्टेंस आफ्टर 2 सेकेंड, आफ्टर 2 सेकेंड। डिस्टेंस किसके बीच में? तो वही ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी बताइए 2 सेकंड के बाद। तो देखो तो 2 मीटर पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में 2 मीटर चल रहा है, तो 2 सेकंड में कितना चल लेगा? 4 मीटर। तो 4 मीटर चलेगा तो यहाँ पे 4 मीटर चल के कहीं यहाँ पे आ जाएगा। अब जब यहाँ पे पहुँच गया तो अब दोनों के बीच में दूरी कितना रह गया? 4 मीटर चल लिया। 2 सेकंड में पूछ रहा है, 2 सेकंड में पूछ रहा है, तो 2 सेकंड में कितना चल लेगा? 4 मीटर। तो 4 मीटर तो पूरा था 10, 10 में 4 इधर चला आया तो बच गया कितना? 6। ठीक है, अब इधर 6 पे पहुंच गया, 6 मीटर की दूरी पे, तो इमेज भी कितने दूरी पे बनेगा? 6 मीटर की दूरी पे ही, तो यानी इधर भी कितना हो जाएगा? 6। क्या समझ में आ रहा है? तो अब पूछ दिया डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस बता सकते हो। इधर कितना? 6 और इधर भी 6, 6 + 6 कितना? 12 मीटर। क्या बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन तुमसे पूछ दिया कि वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का बताइए इमेज के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑब्जेक्ट का इमेज के रिस्पेक्ट में कितना लिखोगे? VO माइनस VI। अभी बताए थे VAB, VA माइनस VB। तो VO का बता सकते हो वेलोसिटी कितना है? 2 मीटर पर सेकंड, तो 2 मीटर पर सेकंड यानी 2 लिखते हैं अभी, माइनस। अब इमेज जब ये इधर चलेगा तो ये भी इधर ना आएगा, नज़दीक ये जा रहा है तो ये भी नज़दीक आएगा, नज़दीक ही आया है, देख रहे हो। ठीक है, तो उल्टा डायरेक्शन है, जा रहा था ऑब्जेक्ट इधर, इमेज जस्ट उसके उल्टा आ रहा है, तो कौन सा साइन लगा दोगे? माइनस, यानी -2, यानी कितना हो गया ये? माइनस माइनस प्लस, तो 2 + 2 कितना? 4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, वही मान लेते हैं वेलोसिटी तुमसे पूछ दिया इमेज का विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट, तो इसमें कितना लिख दोगे? VI माइनस VO, और VI कितना हो जाएगा? -2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में एक्स एक्सिस से समझोगे, इधर जा रहा है तो इधर नेगेटिव एक्सिस होता है, ये डायरेक्शन नेगेटिव लिया जाता है। ऐसे किसी को नेगेटिव मान सकते हो, लेकिन जो रूल बना दिया गया है उसी के अकॉर्डिंग चलो। तो -2 और माइनस ऑब्जेक्ट का किधर? ये पॉजिटिव साइड में जा रहा है, तो 2, यानी कितना हो जाएगा? ये -4 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो ये +4 आ गया, ये -4 आ गया। ठीक है, तो ये सब आपको समझ में आना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से। ठीक है, तो ये नोट नंबर जो भी था आप अपना ऐड कर लोगे। उसके आगे मैं एक और भी टॉपिक अगला बता रहा हूँ, मैं हेडिंग दे दीजिएगा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन का नियम क्या है। तो 2 लॉ है मेनली रिफ्लेक्शन के लिए, कौन कौन सा लॉ है उसको अभी हम लोग पढ़ेंगे। हेडिंग दे दीजिए क्या? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, यानी रिफ्लेक्शन का नियम क्या है। तो देखो मेनली 2 लॉ है। सबसे पहला क्या है, तो हम लोग यह देखे थे, इधर से इंसिडेंट रे आता था, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस था, और ये रिफ्लेक्टेड रे था। ठीक है, ये बीच में नॉर्मल था, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस था, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन था। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। तो पहला लॉ यह है कि द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल, जो इंसिडेंट रे है, रिफ्लेक्टेड रे है, और नॉर्मल जो है, ठीक है, ये नॉर्मल है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, और ये इंसिडेंट रे है। तो ऑल लाइज इन दी सेम प्लेन। ठीक है, तीनों का तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। एक ही प्लेन में कहने का मतलब है कि जिस प्लेन पे, जैसे ये मान लेते हैं कि इस सरफेस पे इंटर किया है तो यहीं पे इसी प्लेन में रह गया। ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे एंट्री करवा रहे हो, यहाँ पे कोई भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करा रहा है तो निकलेगा जा कर के, मान लेते हैं मैं अभी बिहार जहानाबाद में इसका शूट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैंने इंसिडेंट करवाया तो जाकर के रिफ्लेक्ट होगा बॉम्बे में जाकर के। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, यानी यहीं पे होगा, और इसी प्लेन में, जिस प्लेन मिरर से आप करवा रहे थे या जिस भी ऑब्जेक्ट पे आप इंसिडेंट करवा रहे थे वहीं से ये रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों का तीनों सेम प्लेन में लाई करता है। ठीक है, और ये सेम इसका जो भी है इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल, तीनों का पॉइंट ऑफ इंसिडेंस जो है वो तीनों के लिए सेम ही रहेगा। इंसिडेंट के रे के लिए भी यही है, इसके लिए भी यही है, नॉर्मल के लिए, यानी तीनों एक जगह पे ज़रूर मिलेगा। ठीक है, और दूसरा लॉ क्या बता दिया कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है दोनों आपस में बराबर होगा, चाहे कैसा भी रिफ्लेक्शन हो। ये रेगुलर रिफ्लेक्शन के लिए हो गया क्योंकि प्लेन सरफेस लिए हैं। मान लेते हैं कि ऐसे सरफेस ले लोगे तो अगर रे ऑफ लाइट ऐसे आया और इधर चला गया तो इस सिचुएशन में भी क्या देखते हैं, ये नॉर्मल इस तरह से 90 डिग्री ड्रा कर लोगे यहाँ पे, तो ये आई है, ये आर है, दोनों आपस में हमेशा बराबर होगा, चाहे रेगुलर रिफ्लेक्शन हो या इरेगुलर रिफ्लेक्शन हो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। तो 2 लॉ आपको याद होना चाहिए, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन पे लाई करता है, और एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आपस में
बराबर होता है। कभी कभी क्वेश्चन आपसे पूछ देता है इस तरह से, जैसे मान लेते हैं कि यह एंगल दे दिया है तुमको 50 डिग्री का, अब बोल रहा है कि आई बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताइए कितना होगा। देखो तो ये 90 डिग्री होता है पूरा, हम लोग जानते हैं, तो ये 50 है, तो ये इसके लिए कितना बच जाएगा, ये इधर से आ रहा था इधर गया है, डायरेक्शन देना ज़रूरी है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, तो आर कितना हो गया, ये 50 था दे दिया तो ये 40, इसी तरह से कोई भी दे देगा तो ये 40 हो गया। अब ये 40 तो दोनों आपस में बराबर ही होता है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इसको सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से कुछ भी दे दे, इतने एंगल जो आपको दे रखा है इसमें से कोई भी दे दे, आप बता सकते हो। इसी में पूछ देता कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बीच का एंगल बताइए कितना होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बताइए कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना, 40 ये और 40 इसका, तो 40 + 40 कितना, 80 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से कुछ भी दे देगा। मान लेते हैं कि यह एंगल दे दिया 20 डिग्री का, ठीक है, और तुमसे पूछ दिया कि ये वाला एंगल बताइए कि यह एंगल कितना होगा, बता सकते हो। या मान लेते हैं कि यह ए था, ये ओ है और ये बी है, यह आपको सिर्फ दिया है और आपसे पूछ दिया कुछ भी एंगल, मान लेते हैं इसका भी नाम कुछ दे दो डी और इसका नाम दे दो एन। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया कि ए ओ डी बताइए, एंगल ए ओ डी बताइए कि कितना होगा। ठीक है, दूसरा पूछ दिया कि एंगल ए ओ बी बताइए कितना होगा, कुछ भी पूछ सकता है, आप एक बार समझ लोगे तो किसी को भी हल कर सकते हो। सबसे पहले देखो, मान लेते ये 20 है तो यह भी कितना हो जाएगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बराबर, तो ये भी 20 हो जाएगा। ये 20 होगा तो टोटल 90 होता है, तो इसके लिए कितना बच गया, 70। ठीक है, अब देख लो यहाँ पे क्या पूछ रहा था तुमसे, ए ओ डी की वैल्यू बताइए और आर भी पूछ रहा है मान लेते हैं। तो ए ओ डी ये पूरा एंगल पूछ रहा है, तो पूरा एंगल कितना, 20 + 20 कितना हो जाएगा, 40 डिग्री हो जाएगा। ए ओ बी पूछ रहा है, ये पूरा पूछ रहा है, तो 40 और ये 70, 40 70 कितना, 110 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एंगल आर पूछ रहा है, तो आर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक आपको इतना बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको छाप लेना आप, वीडियो को पॉज करके मैं आगे बढ़ रहा हूँ। पूरा सिलेबस मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसीलिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक बटन को देखते देखते प्रेस कर दो, कमेंट भी कर सकते हो कि हाँ सर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है। आप लोग कमेंट नहीं करते हो यार, पता नहीं क्या हो गया, उंगली में चोट लग गया है या क्या हो गया, मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, कमेंट किया करो ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिएगा, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कितनी बार पूछ देता है। इमेज फॉर्म्ड बाय ए प्लेन मिरर, यानी एक प्लेन मिरर किस तरह से इमेज का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो देखो इसमें मेनली कॉन्सेप्ट है दो तरह के ऑब्जेक्ट को देगा और उसी का इमेज आपसे पूछेगा। तो सबसे पहला जो ऑब्जेक्ट देता है कि पॉइंट ऑब्जेक्ट अगर है, पॉइंट ऑब्जेक्ट वह होता है बिल्कुल पॉइंट, एक ना इसका कोई पॉइंट क्या होता है, ना लेंथ है ना ब्रेथ है ना हाइट है, उसी को पॉइंट बोलते हैं। यानी बहुत सा ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट दे दिया, बोलेगा कि एक मिरर के सामने इसको रख दिया गया है तो इसका इमेज बताइए कि कैसा बनेगा। ठीक है, तो इस पर चर्चा कर लेते हैं, पॉइंट ऑब्जेक्ट। और दूसरा रहेगा एक्सटेंडेड, एक्सटेंडेड का मतलब थोड़ा बड़ा ऑब्जेक्ट। ठीक है, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट, तो यह दो के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। तो एक एक करके दोनों को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए, तो यहाँ पे मान लेते हैं कि पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब एक बात आपको ध्यान में रखना है कि कोई भी इमेज का फॉर्मेशन अगर कराना है, किसी भी इमेज का फॉर्मेशन कराना है तो कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। कितना रे ऑफ लाइट, किसी भी इमेज के फॉर्मेशन के लिए कम से कम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए। ये आगे में भी हम लोग देखेंगे, इमेज फॉर्मेशन जब देखेंगे कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर के लिए। तो अभी से ही आप याद रखिए कि इमेज फॉर्मेशन के लिए मिनिमम कितना रे चाहिए, 2 रे चाहिए। तो देखो अब इसके लिए आपको चाहिए, अब सबसे पहले क्या करोगे, सिंपली सीधा इसके परपेंडिकुलर फॉल करा दो। ठीक है, तो परपेंडिकुलरली अगर इसको लेकर के चले जाओगे तो क्या होगा, ये इसी पॉइंट पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। 90 डिग्री होता है, ये भी आगे में समझोगे बहुत अच्छे तरीके से क्यों इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर गया। आप सिंपली इसको समझने के लिए आईना लो और आईना के सीधा बिल्कुल उसके सीधा में एक टॉर्च जलाओ, देखना वो सीधा ऊपर ही चलाएगा। और अगर थोड़ा सा इंसिडेंट वे में ऐसे करके जलाते हो, ये मिरर है और तुम जला रहे हो ऐसे करके, तो क्या होगा, इधर से रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगा और उधर चला जाएगा। ठीक है, लेकिन बिल्कुल सीधा अगर जलाओगे तो वो उसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है,
ऐसे भी एंगल ऑफ इंसिडेंस देखोगे तो कितना है, कोई एंगल ही नहीं बना रहा है नॉर्मल। यानी इसमें अगर तुमसे पूछ दिया कि एंगल ऑफ इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल बताइए, तो 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्टेड रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों इसी लाइन पे लाई करता है इसमें। ठीक है, एक क्वेश्चन यह भी बन जाएगा कि कौन सा ऐसा सीन है जिसमें तीनों एक ही लाइन पे लाई करेगा। तो जब हम लोग कितना कर देंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी 0 डिग्री कर देंगे, यानी जो नॉर्मल पे है उसी पे। कब होता था, जैसे मान लेते हैं इधर है तो कुछ ना कुछ एंगल ये बना रहा है, अब इस रे को हम लोग उठा करके इंसिडेंट रे को यहीं पे इंसिडेंट करवा दे रहे हैं, तो क्या होगा, 0 डिग्री है तो रिफ्लेक्ट भी उसी पाथ पे कर जाएगा, यानी 0 डिग्री रहेगा। ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से भी समझ सकते हो आप। ठीक है, तो एक रे ऑफ लाइट इधर लेकर चले गए, ठीक है, जो इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर गया। दूसरा रे ऑफ लाइट जो हम लोग लेकर के चल रहे हैं, तो दूसरे को थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है, इस तरह से गया तो ये ऐसे जाएगा, तो इस तरह से इधर रिफ्लेक्ट कर जाएगा, इसमें भी कोई संदेह नहीं है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। अब देखो, एक रे इधर चला गया और दूसरा रे इधर चला गया, ठीक है, तो क्या दोनों को मिलने का चांस है कहीं, तो नहीं मिलेगा, दोनों एक्सटेंड होते चला जा रहा है, देख रहे हो, यहाँ से ऐसे जा रहा है, शो एक्सटेंड होते। तो जब इस साइड में नहीं बने इमेज, तब हम लोग क्या करते हैं, पीछे की ओर खींचते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे आप अपने आँख को लगा करके देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि यह रे ऑफ लाइट कहीं पीछे से आ रहा है, तो दोनों को एक्सटेंड कर देते हैं पीछे, ये पीछे एक्सटेंड करोगे, ये भी पीछे एक्सटेंड करोगे, तो ऐसा लगेगा कि एक पॉइंट पे जा कर के मिल रहा है। और यही था ना, प्लेन मिरर में जितना दूरी पे रखोगे ऑब्जेक्ट को उतना ही दूर पे जा कर के इमेज बनेगा, तो सेम है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे इमेज है, ऐसे भी समझ सकते हो इसको। ठीक है, और ध्यान रखना, आगे में भी समझ लेंगे कि जब एक्सटेंड करना पड़े तो वो वर्चुअल इमेज होता है, एक्सटेंड करना पड़े तो वर्चुअल इमेज, और प्लेन मिरर में एक्सटेंड करना पड़ गया हम लोगों को, इसीलिए इमेज भी कौन सा होगा, वर्चुअल इमेज होगा। ठीक है, अभी इसके जस्ट बाद हम लोग रियल इमेज के बारे में ही पढ़ेंगे। तो ये इसका इमेज का फॉर्मेशन हो गया, कैसा इमेज बना है, वर्चुअल इमेज बना है, ठीक है, काल्पनिक बना है। ठीक है, क्या बोले वर्चुअल पहचानने के लिए कि एक्सटेंड करना पड़ जाए, यानी वो रियल में जाके नहीं मिलेगा, जब उसको खींचना तीरना, खींच तीर करके ले जा रहे हैं, तो वैसे इमेज को वर्चुअल इमेज बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट दूसरा, एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट के लिए, एक्सटेंडेड का मतलब थोड़ा सा बड़ा रहेगा। ठीक है, तो देख लेते हैं बड़ा के लिए भी क्या ये कर देता है। ये हम लोगों ने मिरर ले लिया, ठीक है, और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रख दिए ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पे जब ऑब्जेक्ट रखोगे तो क्या होगा, इमेज का फॉर्मेशन होगा कुछ ना कुछ। तो एक रे ऑफ लाइट को बिल्कुल वैसा ही जैसा उसमें देखे थे, सीधा लेकर के चले जाओ तो इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और दूसरा इसी पॉइंट से ऐसे लेकर के आ जाओ तो ये इधर चला जाएगा, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हुए। यानी हर एक पॉइंट का देखोगे, यहाँ पे एक पॉइंट था, यहाँ पे ऐसा ऐसा लाइन है, तो बहुत सारा इनफाइनाइट पॉइंट्स है, और सब पॉइंट का, तो इस पॉइंट पे उसी के अकॉर्डिंग, इसी जैसा इसमें बनाए हैं उसी के अकॉर्डिंग इसका जा कर के यहाँ पे कुछ बनेगा, दूसरा पॉइंट जो होगा उसका यहाँ बनेगा, तीसरा पॉइंट का यहाँ बनेगा, इस तरह से यहाँ पे वाला पॉइंट जो होगा उसका यहाँ पे बन जाएगा, और बनाओगे तो इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को ड्रा कैसे करते हैं हम लोग समझ गए, रूल यही है। ठीक है, इसमें बस एक पॉइंट था, इसमें बहुत सारा पॉइंट है, तो हर पॉइंट के लिए अलग अलग ड्रा करोगे तो वैसा ही आ जाएगा। अब इसके ये यहाँ पे आ गया, दूसरा रे ऑफ लाइट को लेकर के चलोगे तो यहाँ से रे ऑफ लाइट चलेगा ऐसे, तो इसी पाथ पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा, और दूसरा को अगर लेके चलोगे तो इसको थोड़ा सा ऐसे कर दो तो ये इधर चला जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करते हैं, यानी आई और आर दोनों आपस में बराबर रहेगा। अब देखो इधर में तो ना इसको मिलने का चांस है, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो इसको भी मिलने का चांस नहीं है। सेम सिचुएशन इसमें भी, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो ये भी दोनों डाइवर्ज होते जा रहा है, इसको भी मिलने का चांस नहीं है। तो फिर दोनों को क्या करो, पीछे की ओर एक्सटेंड कर दो। तो जब दोनों को पीछे की ओर एक्सटेंड करोगे तो ये इधर जा कर के कहीं मिल जाएगा, और ये जा कर के कहीं, इसको भी एक्सटेंड करो तो ये इधर और ये इधर ऐसे जा कर के मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसको अगर ड्रा कर दोगे तो ये इसका इमेज जा कर के यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो इसका भी वर्चुअल इमेज बना है, ध्यान में रखना है आपको। सेम साइज़ का भी बनेगा, साइज़ दोनों का क्या रहेगा, साइज़ सेम रहने वाला है, इसमें भी साइज़ क्या रहेगा, सेम रहेगा, और जितना दूरी पे ऑब्जेक्ट था उतना ही दूरी पे इमेज बनेगा। क्या बोलते थे उसको, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको यू से रिप्रेजेंट करते थे, और ये इमेज डिस्टेंस भी, यानी इसमें भी यू बराबर भी होगा और इसमें भी यू बराबर भी होगा। ठीक है,
इसमें भी साइज़ दोनों का अगर पूछोगे तो साइज़ दोनों का इसमें भी सेम और इसमें भी सेम। इसमें ये हाइट ऑब्जेक्ट का था तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट अगर HI लेते हो, सॉरी HO लेते हो, और हाइट ऑफ इमेज को HI लेते हो तो हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या रहेगा, दोनों आपस में बराबर होगा। ये सब हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि अगर प्लेन मिरर का ये लक्षण था, कैरेक्टरिस्टिक्स में था, ठीक है। तो इतना आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है। तो इमेज कैसे बना है ये ध्यान में रखना है, कैसा कैसा बना है, वर्चुअल बना है, सेम साइज़ का, यू और वी दोनों ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस बराबर होगा। इसी तरह से इसमें और दूसरा पॉइंट क्या बोले थे सबसे पहले कि इमेज फॉर्म होने के लिए क्या चाहिए आपको, तो मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है। अब आगे में आप हेडिंग दे दीजिए इमेज। इसको वीडियो पॉज करके छाप लेना। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अगर देख रहे हो, नहीं किए हो अभी तक तो लाइक कर दो, कमेंट में करके बताना लास्ट में वीडियो देख करके कि कैसा लगा। तो नेक्स्ट हेडिंग दे दीजिए आप इमेज, ठीक है। अभी देखो ये इमेज क्या होता है उस पर चर्चा कर लेते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग इज़ आवर इमेज। देखो इमेज के लिए हमने पहले ही बताया था कि कोई मिरर है, मिरर के सामने आप एक ऑब्जेक्ट रख दो, जो आपको सामने दिख रहा है वही इसका क्या कहलाता है, इमेज, ठीक है। तो इमेज हो गया, उसी का कहते हैं ऑप्टिकल अपीयरेंस, कि कोई ऑब्जेक्ट हम इसके यहाँ पे रखे हैं, ठीक है, ऑब्जेक्ट रखे हैं तो यही ना उस मिरर में अपीयर हो रहा है। तो इस ऑब्जेक्ट का जो अपीयरेंस हो गया उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या बोल देंगे डेफिनेशन, दी ऑप्टिकल अपीयरेंस, ऑप्टिक्स में पढ़ रहे हो तो ऑप्टिकल अपीयरेंस हो गया ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मिरर। तो डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है, क्या, दी ऑप्टिकल अपीयरेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स इमेज, उसी को हम लोग उसका, उस ऑब्जेक्ट का इमेज बोलते हैं। अब देखो टाइप्स ऑफ इमेज पढ़ लेते हैं। तो 2 तरह का इमेज होता है, एक को बोलते हैं रियल इमेज और दूसरे को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। एक रियल का मतलब रियली में मिला है, रियली में बना है, और दूसरा वर्चुअल, काल्पनिक है। तो ये 2 तरह का इमेज हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो देखो रियल इमेज क्या होता है, तो सिंपली अभी जैसा हम लोग बताएं, हमने आपको बताया क्या कि अगर 2 रे ऑफ लाइट रियली में जा कर के मिल जा रहा है, एक रे ऑफ लाइट ऐसा गया, दूसरा रे ऑफ लाइट भी मान लेते हैं गया, और दोनों जा कर के आपस में एक्चुअल में मिल गया, ठीक है, एक इधर गया एक इधर गया, एक्चुअल में अगर मिल गया तो ऐसे को रियल इमेज बोलते हैं। और वर्चुअल इमेज में क्या होता है, उसको एक्सटेंड करना पड़ता है। जैसे अभी इसमें देखें, एक इधर गया एक ऐसे गया दूसरा ऐसे गया, तो दोनों एक्चुअल में जा कर के नहीं मिल रहा है, ठीक है। जैसे रियल के लिए एग्जांपल मैं आपको दूं तो इस तरह से अगर लेकर के चलोगे, एक ऐसे गया और दूसरा मान लेते हैं कि ऐसे गया, ठीक है, और यहाँ पे आकर के दोनों मिल गया, ठीक है, एक इधर से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आया था, दूसरा यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के ऐसे आया, तो रियली में मिल गया। तो ऐसे इमेज को रियल इमेज बोलते हैं। और इसमें क्या देख रहे हैं कि रियली में नहीं मिल रहा है, इसको पीछे खींचना पड़ रहा था हमको, तो जब खींचना पड़ जाए तो वैसे इमेज को क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज। और रियल में जा कर के मिल जाए तो वो यानी सही में जाकर के मिल जाए अपने आप, तो उस इमेज को बोलते हैं रियल इमेज। तो एक डेफिनेशन आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए। एक और डेफिनेशन बुक में लिखता है कि जो स्क्रीन पे ऑब्टेंड हो जाए तो वो सबसे बेहतर है यह डेफिनेशन समझना, ठीक है, क्योंकि उसमें आपको बेहतर समझ में नहीं आएगा, इसमें आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बोल दिए सबसे पहले हम लोग रियल इमेज में कि द इमेज विच इज़ फॉर्म ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट, यानी जहाँ पे एक्चुअल में जाकर के इंटरसेक्ट कर रहा है, मिल रहा है, तो उसी को रियल इमेज बोलते हैं। यानी द इमेज विच इज़ फॉर्म्ड ड्यू टू क्या, एक्चुअल इंटरसेक्शन, ड्यू टू एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज ऑफ लाइट, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज। और इसमें एक्चुअल में नहीं मिलता है, क्या बोले, प्रोड्यूस करना पड़ता है, खींच करके ले जाना पड़ता है। यानी द इमेज विच इज फॉर्म्ड बाय, क्या करना पड़ रहा है इसको, बाय प्रोड्यूसिंग इट, दैट इज do not meet in actual, तो ऐसे इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें एक और क्या बोला जाता है कि द इमेज विच इज ऑब्टेन्ड ऑन अ स्क्रीन, द इमेज
विच इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, इमेज विच इज ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, जो स्क्रीन पे बन जाए, ठीक है, वैसे को हम लोग क्या बोलते हैं, रियल इमेज बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा जो नहीं बने वैसे को क्या बोलते हैं, जो ऑब्टेन नहीं हो स्क्रीन पे, यानी ये रियल में ऑब्टेन हो रहा है, ये ऑब्टेन नहीं होगा। द इमेज विच इज नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, विच इज़ नॉट ऑब्टेन्ड ऑन स्क्रीन, वैसे इमेज को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्चुअल इमेज बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। नेक्स्ट में हम लोग क्या लेकर के चल रहे हैं, देखो अगला जो है कि रियल इमेज जो होता है जनरली देखा गया है, यानी ज़्यादातर कि जो रियल इमेज होता है वो उल्टा बनता है। जैसे अभी हम यहाँ पे दिखाए थे आपको, एक मिरर ऐसा ले लिए, ऑब्जेक्ट अगर ऐसे रखा हुआ है, रे ऑफ लाइट गया और ऐसे गया, दूसरा इधर गया और यहाँ पर जा कर के मिल गया, तो इसका हेड ऊपर था और इसका जो हेड बना है वो नीचे है, तो उल्टा बनता है, रियल इमेज उल्टा बनता है। लेकिन वर्चुअल इमेज जो होता है वो कैसा होता है, सीधा होता है, ठीक है। एक वर्चुअल इमेज का अगर तुमको हम पिक्चर दिखाएं तो इस तरह से होता है, ये ऐसे गया, मान लेते हैं कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो ऐसे गया, इधर से पास हुआ, इधर ऐसे चला गया, इसको पीछे ऑब्टेन। अभी हम लोग दूसरा पिक्चर भी देखे थे यहाँ पे प्लेन मिरर की केस में, तो हेड ऊपर था तो हेड ऊपर ही रखा हुआ था, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, सीधा है, ये हेड ऊपर था तो हेड ऊपर ही रहा है, तो ये हो गया सीधा। और ये क्या हो गया, यानी इट इज़ इन्वर्टेड, उल्टा होता है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, इट इज़ इरेक्ट, उल्टा होता है, ठीक है, यानी इट इज़ इरेक्ट, ठीक है, उल्टा होता है। लेकिन वर्चुअल की केस में हम लोग क्या बोले थे कि अगर मिरर को तुम अपने हेड पे रख लो या उसी मिरर पे खड़े हो जाओ, तो उस सिचुएशन में क्या होगा, वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड भी बनता है, ठीक है। यानी एक सीन ऐसा है जब वर्चुअल के साथ इन्वर्टेड बनता है, कब वो है, तो जब तुम मिरर पे खड़े हो जाए या मिरर को अपने हेड पे रख लो, ठीक है, तब होता है ऐसा। नेक्स्ट देखो, जो रियल इमेज होता है वो परमानेंट होता है, यानी जो रियल इमेज इज परमानेंट, लेकिन ये कैसा होता है, टेम्पोररी होता है, ठीक है। यह भी एक ध्यान में रख सकते हो कि रियल इमेज जो है वो परमानेंट होता है और ये जो होता है वो ये टेम्पोररी, ये परमानेंट होता है। कि एग्जांपल दोनों में ध्यान में रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी। तो इमेज जो फॉर्म होता है, सिनेमा देखने जाते हैं उसके स्क्रीन पे, यानी इमेज फॉर्म्ड ऑन मूवी या सिनेमा स्क्रीन, मूवी स्क्रीन, ठीक है। लेकिन इसमें अगर बात करोगे तो जो अपना चेहरा तुम देखते हो आईना में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्चुअल इमेज होता है, यानी द इमेज ऑफ आवर फेस इन मिरर, यह कैसा होता है, तो ये होता है वर्चुअल इमेज, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, रियल इंटरसेक्शन से ये हो गया क्या, प्रोड्यूस करना पड़ा, यानी एक्चुअल में नहीं मिला, ये एक्चुअल में मिला, रियल में एक्चुअल में इंटरसेक्ट किया, ये नहीं हुआ। ये स्क्रीन पे ऑब्टेंड होता है, ये स्क्रीन पे ऑब्टेंड नहीं होता है, ये इन्वर्टेड होता है, ये इरेक्ट होता है, ये परमानेंट होता है, ये टेम्पोररी होता है। एग्जाम्पल में तो जो इमेज बनता है मूवी स्क्रीन पे, और इधर में जो इमेज बनता है कहाँ पे, हमारा चेहरा का जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। मैं इसको हटा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिख लेना। अगला एक नोट पॉइंट जो मैं अभी पहले बताया था उसको आप ध्यान में रखिएगा कि किसी भी इमेज को बनने के लिए मिनिमम कितना रे ऑफ लाइट चाहिए, तो मिनिमम 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, यानी फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज मिनिमम कितना रे ऑफ लाइट चाहिए, 2 रे ऑफ लाइट चाहिए, ठीक है। तो इसको मैं नोट पॉइंट में यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप इसको भी छाप लो, नोट में रहना चाहिए एटलीस्ट, क्योंकि नोट में मैं पूरा चीज़ आपको जितना इम्पोर्टेंट है सब कुछ करा दूँगा। द फॉर्मेशन ऑफ इमेज, दी नहीं फॉर लिख लो, फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज मिनिमम 2 लाइट रेज आर रिक्वायर्ड, मिनिमम 2 लाइट रेज आर रिक्वायर्ड, ठीक है। कम से कम कितना रे ऑफ लाइट चाहिए, तो 2 रे ऑफ लाइट कम से कम चाहिए, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला टॉपिक आपका स्टार्ट होता है कौन सा, स्फेरिकल मिरर, ठीक है। तो इसका कॉन्सेप्ट हम लोग अगले क्लास में देखेंगे, ठीक है। 2-3 क्लास और लगेगा, ये चैप्टर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 2 क्लास मैक्सिमम मान के चलो, 2 क्लास में मैं इसको ख़त्म कर दूंगा रिफ्लेक्शन को। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।